Greetings from Rajesh Arora chemistry classes. Myself, Professor Rajesh Arora, or almost 2 decades से I have been teaching for IIT JEE and medical. Several of my students are IITians, some are doctors also. बहुत सारे students ने KVPY का एग्ज़ाम पास किया है. They are KVPY scholars, NTSC, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जिन्होंने क्वालिफाई किया है. एंड आई एम नाउ प्राउड टू से दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं विच हैव कंप्लीटेड डॉक्टरेट PhD फ्रॉम IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, बेंगलोर, कोलकाता एट्सेट्रा. और अभी तो IISc मेरा एक स्टूडेंट है, अभी उसने प्रद्युम्न शर्मा, ही इज़ नाउ कंप्लीटेड द डॉक्टरेट फ्रॉम IISc बेंगलोर. और IISc की रैंकिंग इस वक्त प्राइंस्टन और हार्वर्ड से ऊपर है. तो रियली अ प्राउड फीलिंग ऑलवेज. एक छोटा सा मेरा परिचय है. आज बच्चों मैं एक छोटा सा लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जिसका वीडियो मैं इस वक्त बना रहा हूं. और ये आपके IIT काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन्स लाइक IIT एडवांस, IIT JEE मेंस या नीट मेडिकल का जो कंपटीशन है आप जानते हैं, एम्स, इस काइंड ऑफ कंपटीशन में ये बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पूछा जाता है. खासकर इस पर एक्सक्लूसिव क्वेश्चन भी आ सकता है और कई बार A से B, B से C से D काइंड ऑफ क्वेश्चंस में ही बीच बीच में रख दिया जाता है. एंड दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, द रिडॉक्स रिएक्शंस. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शंस की रिएक्शंस भरी पड़ी हैं. अपार्ट फ्रॉम देयर कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स, दैट इज देयर मैकेनिज्म, वो तो चलिए कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट है ही, उसका तो जानकारी हमें ज़रूरी है. ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो सेवरल जो ऑक्सीडेंट्स हैं, सेवरल रिडक्टेंट्स हैं, उस पर डायरेक्टली बेस्ड आते हैं. तो आज उस पर एक छोटा सा वीडियो, एक छोटा सी सीरीज़ मैं बनाने जा रहा हूं और आपको कुछ सिंपल तरीके से मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि इनको हम कुछ निमोनिक्स, कुछ सिंपल मेमोरी एड्स के थ्रू कैसे याद कर सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि पहले याद करना बहुत हैंडी रहेगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो कि इस पर डायरेक्टली बेस्ड आएंगे तो हम उन्हें मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं. ऑफ कोर्स आई विल गिव यू द some good idea of the mechanism also, और डिटेल mechanism of course मैं क्लास में, ऑफलाइन क्लास में डिस्कस करता हूँ. तो आज जो मैं टॉपिक बच्चों स्टार्ट करने जा रहा हूँ दैट इज रिडक्शन. और ये जो बेहतरीन लाइन जिससे मैं शुरू करता हूँ इस रिडक्शन को, इट इज लियो द लाइन सेड गर. जरा गर लाइन जैसी आनी चाहिए. तो लियो द लाइन सेड गर. गर, लियो लॉस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन. ओवरऑल अगर हम देखें तो ऑक्सीजन से रिलेटेड है ऑक्सीडेशन रिडक्शन. ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, इलेक्ट्रॉन का गेन करना और इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना. ऑफ कोर्स दिस इज रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. कुछ इजी निमोनिक्स जो आज मैंने यहाँ पर बोर्ड पर पहले से लिख लिए हैं, ये बहुत ही हैंडी निमोनिक रहेंगे जो इक्वेशंस मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, जिसका कि आइडिया मैं आपको देने जा रहा हूँ. ये तो बड़ा छोटा सा निमोनिक है. जहाँ तक इलेक्ट्रॉन की गिव एंड टेक की बात है तो याद कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन अगर लूज करती है कोई स्पीशीज देन द प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन, एंड इफ समवन गेन्स इलेक्ट्रॉन देन इट इज रिडक्शन. तो अगर आप इसके अंदर देखें, इस जो हमारी शीट है रेजोनेंस की, जिसमें हमारे सामने रिडक्शन में देयर आर सेवरल इंपॉर्टेंट रिडक्टेंट्स लाइक कैटालिटिक रिडक्शन, जिसमें हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, होमोजीनियस कैटालाइसिस, देन इट्स ऑर्डर, इसका रिलेशन आ जाता है. इसके अलावा हमारा लिंडलार कैटलिस्ट है. देन वी हैव गॉट रोजनमुंड्स कैटलिस्ट. ये बड़े इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट हैं जो कि एक सिलेक्टिव रिडक्शन कराते हैं. मेटल प्रोटॉन एसिड रिडक्शन आ जाता है. बर्च रिडक्शन आ जाता है, जिसका एक बहुत ही बेहतरीन वेरिएंट ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट मिस्टर बर्च ने
बेंजीन के रिलेशन में बताया था, तो वो उसका डिस्कशन हम करेंगे। देन वी हैव गॉट बाउवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, देन स्टीफन्स रिडक्शन, जिसमें कि हमारा डाइबाल एच, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ आता है। देन वी हैव गॉट क्लेमेंसन रिडक्शन, जिसके और इससे जो रिलेटेड हैं बच्चों, इट इज़ वुल्फ किश्नर रिडक्शन एंड HI रेड फास्फोरस। ये मैं रिडक्शन के पहले पार्ट में कवर करूँगा। देन वी हैव गॉट मेटल हाइड्राइड्स रिडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से लगभग हर साल सवाल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड पर आता है, हर साल। वेरी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट, और इन्हीं का एक और वेरिएंट है डाइबाल एच। तो इसका रिडक्शन मैं इसका जो डिस्कशन है वो मैं सेकंड पार्ट में करूँगा, रिडक्शन सेकंड में। और ऑफ कोर्स इसी का एक और इसी एक्सटेंशन में अगर मैं कहूँ तो MPV रिडक्शन का डिस्कशन हम करेंगे, दैट इज़ मिरविन पॉन्डोर्फ वर्ली रिडक्शन का फर्दर डिस्कशन यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से ये जो रिडक्शन का पार्ट है, जो मैंने वेरियस जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जिनका मैंने डिस्कशन किया और इनका किस तरीके से रिडक्शन होगा, कैसे हम उसको सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं, एंड ऑल्सो द मैकेनिज्म ऑपरेटिंग इन देम, उसका क्या किस तरीके से उसको हम वर्कआउट कर सकते हैं, वो सारे का सारा आइडिया मैं आपको ये 2-3 रिडक्शन के पार्ट्स में दूंगा। तो बच्चों ये एक कहना चाहिए मास्टर स्ट्रोक आपके सामने लिखा हुआ है याद करने के बेसिस पर अगर मैं कहूँ, यानी कि जितने मैंने अभी मेजर तौर पे जो रिड्यूसिंग एजेंट्स रिडक्टेंट्स की बात करी है और ये जो प्रोसेसेस इससे रिलेटेड हैं इनकी जो मैंने बात करी है, ये सारे प्रोसेसेस में अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा याद करने का जो डिफरेंट टेबल्स बनी हुई हैं, बहुत सारी टेबल्स हो जाती हैं। देयर आर सेवरल ग्रुप्स जिसको कि हम रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आता है, दैट इज़ कीमो सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट्स का, उसका भी मैं आइडिया दूंगा यहीं पर। तो अगर हम वेरियस रिडक्टेंट्स की बात करें और रिडक्शन के प्रोसेसेस की बात करें बच्चों, तो हम ये देखते हैं कि कई सारे जो ग्रुप्स हैं, कौन रिड्यूसिंग एजेंट किसको रिड्यूस करेगा, तो कई सारी टेबल बन जाती हैं और इस तरीके से एक याद करने का थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो एक बड़ी ख़ास बात जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हुई है कि अगर ये जो मेजर ग्रुप्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, इनको अगर हम ईजी तौर पर याद कर लें तो एक बहुत बढ़िया कहना चाहिए चमत्कार ये होता है कि अब हमें केवल जो वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं उनकी बेसिक चीज़ों की जानकारी रखनी है, क्योंकि ये अगर हमें याद हो गया तो जितनी भी टेबल्स हैं सभी के केस में जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो यहीं से निकाला जा सकता है, यानी कि सभी के फाइनल प्रोडक्ट्स यही हैं। तो ये एक छोटा सा और अच्छा निमोनिक आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो मैं थोड़ा सा कैमरा पास ले आता हूँ। ये जो दो ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली जो प्रोसेसेस लिखे हुए हैं, इक्वेशंस लिखी हुई हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं फॉर द कंपटीशंस आई हैव मेंशन्ड अर्लियर, तो आपने देखा होगा कि इनका यूज़ सेवरल टाइम्स कई जगह पर होता है, बहुत जगह पर होता है। मैं बता रहा हूँ, 1 डिग्री अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। एक बड़ी ख़ास बात याद रखने की है कि ये जो एल्डिहाइड जब कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होगा तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये वाला जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको ऑक्सीडाइज करेगी। इसका कुछ जगह पर हम इम्पॉर्टेंट यूज़ देखेंगे। इसी तरीके से जब हम 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराते हैं तो डियर स्टूडेंट्स दिस विल ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन। अच्छा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑक्सीडेशन चल रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में रिडक्शन चल रहा है फॉर एक्सक्लूसिवली दीज 2 लाइन्स, इन 2 लाइनों के लिए। तो जैसे मैं एक बार फिर से इसको दोहरा देता हूँ, 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड देगा और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होके, अब बैक डायरेक्शन में अगर हम मूव करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होकर एल्डिहाइड देगा और एल्डिहाइड रिड्यूस होकर 1 डिग्री अल्कोहल देगा। बिल्कुल इसी तरीके से 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कीटोन देगा और कीटोन रिड्यूस होकर 2 डिग्री अल्कोहल देगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इन्हें ढंग से याद कर लीजिए।
ये हमेशा याद ध्यान रखिए कि याद करना और कॉन्सेप्चुअली समझना दोनों के बीच में एक बैलेंस नेसेसरी है। केवल याद करने का काम जो हम 10वीं तक करते हैं कि मैथमेटिक्स के सवाल भी याद कर लेते हैं, इवन कंप्यूटर हिस्ट्री और दुनिया भर की चीज़ें, इतनी इतनी मोटी किताबें याद कर लेते हैं, कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो भी गलत है। और केवल कॉन्सेप्चुअली भी नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि हम कुछ बेसिक चीज़ें याद करेंगे, फिर उससे सेवरल चीज़ें वर्कआउट करेंगे। ऐसा नहीं है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ तुम याद, जी मैं याद नहीं कर रहा, मैं जो हूँ साहब डिराइव करूँगा, सेब के पेड़ के नीचे बैठूँगा कई साल, मेरी खोपड़ी पे सेब गिरे तो मैं डिराइव करूँ। तो आई मीन टू से कि बेसिक चीज़ें बच्चों हमें हमेशा जो है वो याद करनी होती हैं, और उससे सेवरल चीज़ें हम वर्कआउट करते हैं। याद करने का एक बहुत बढ़िया फ़ायदा हमेशा ये होता है कि हमारे जो मैक्सिमम क्वेश्चन 60-70% क्वेश्चंस अक्सर जो इन इस काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन्स जिनका नाम मैं लेता हूँ इसमें आते हैं, तो डायरेक्टली इस पर बेस्ड आते हैं। और जब भी हम टाइम बाउंड एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर टाइम एक बड़ा कंस्ट्रेन होता है, और हमें टाइम सेव करके उसकी तरफ मूव करना होता है जहाँ पर कि हम अंदर से सवाल पूछा गया, कॉन्सेप्चुअली पूछा गया, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो मैकेनिज्म में से जो सवाल पूछा गया है, तो उस किस्म के सवालों को हम वर्कआउट कर सकें। एंड दैट इज़ वो, यानी कि रैंक बिल्डिंग जो क्वेश्चंस होते हैं 15, 20, 25, 30% जो होते हैं। लेकिन उससे पहले हमें जो मोर देन 50% का जो पार्ट है, अगर हमने उन्हें याद कर रखा है चीज़ों को, तो वो बहुत हैंडी हो जाता है, और उसको हम बहुत तेज़ी से फिनिश करके हम उसकी तरफ मूव कर जाते हैं जहाँ पर कि हमको अब हमें टाइम चाहिए और कॉन्सेप्चुअली जो प्रोसेस दिया वो उसके अंदर मूव करना है। तो ये आपकी बहुत हेल्प करेंगी। ये जो खासकर ये 2 लाइनें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत जगह पर इसका यूज़ देखेंगे। इसकी फैसिनेटिंग मैकेनिज्म ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन में मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा। नाउ मैं आगे मूव करता हूँ। ये रहा आपका एसिड हैलाइड, एलिफैटिक या एरोमेटिक वेरिएंट, कोई भी अगर हम ले लें, एलिफैटिक या एरोमेटिक वेरिएंट, इसका अगर रिडक्शन कराया जाएगा, जनरली इसको याद करने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ दैट नेसेंट हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ये नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात ऑक्सीजन, ऑफ कोर्स नेसेंट हाइड्रोजन मैक्सिमम केसेस में रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बट हमेशा नहीं होता। कहाँ पर क्या होगा इसको तो मैं बताऊंगा ही आगे, लेकिन अभी इसको ओवरऑल, लेकिन फाइनल रिजल्ट सेम रहता है, आइदर नेसेंट हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट और नॉट। तो इस तरीके से मैक्सिमम केसेस में एक सिंपल तरीका हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर एसिड हैलाइड का रिडक्शन होगा तो हम इसको कुछ ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ से साहब हमने नेसेंट हाइड्रोजन और एसिड हैलाइड की क्लोरीन रिएक्ट कर गई, HCl इज द एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। और अगर आप लोग मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो आप जानते हैं एसिड डेरिवेटिव्स के साथ खासकर जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट का महत्व है, मैं मैकेनिक्स के थ्रू प्रूव करता हूँ, एंड दैट इज SN2 टेट्राहेड्रल। तो आपको ये पता होगा कि एसिड हैलाइड का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट HCl ही होता है। खैर, याद करने के प्रोसेस की जो मैं बात कर रहा था, तो एसिड हैलाइड अगर रिड्यूस होगा तो पहली स्टेज में एल्डिहाइड देगा। और जैसा कि हम देख चुके हैं कि यहाँ मैंने ऑक्सीडेशन प्रोसेस लिख दिया है, तो मैं ज़रा रिडक्शन की बात करूँगा। ऑफ कोर्स जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है, एल्डिहाइड रिड्यूस होके 1 डिग्री अल्कोहल देगा। सो दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। फिर नेसेंट हाइड्रोजन मैं यहाँ पे मेंशन किए दे रहा हूँ। तो ओवरऑल बच्चों, एसिड हैलाइड रिड्यूस होके पहले स्टेज में एसिड एल्डिहाइड देता है, एंड फर्दर रिडक्शन पर एसिड एल्डिहाइड चेंजेस इनटू 1 डिग्री अल्कोहल। दैट इज एसिड हैलाइड का फाइनल रिडक्शन का प्रोडक्ट 1 डिग्री अल्कोहल है। ये इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है। सिमिलरली अगर हम एसिड एनहाइड्राइड लेते हैं तो फिर आपको वही वाली बात मेरी याद आ गई होगी जो मैं बोलता हूँ। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यहाँ पर रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। नेसेंट हाइड्रोजन से मैं फॉर एग्जांपल इस रिडक्शन प्रोसेस को लिख रहा हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हो गया, बचा हुआ हाइड्रोजन इससे जुड़ गया, अगर इससे जुड़ गया तो एल्डिहाइड बन गया, जैसा कि यहाँ भी हमने शो किया था, हाइड्रोजन इस एसाइलिक ग्रुप से जुड़ गया। ये याद करने का तरीका है। और एल्डिहाइड रिड्यूस होकर 1 डिग्री अल्कोहल दे देता है, ये बात हमें ध्यान कर लेनी है। एस्टर का अगर मैं रिडक्शन कराऊंगा, अगेन आपको एसिड डेरिवेटिव्स में कहानी वो याद आ गई होगी। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है
दैट इज अल्कोहल, और जो सेवरल टाइम्स आप क्लास में मेरे मुंह से सुनते हैं, एंड द फैसिनेटिंग केमिस्ट्री बिहाइंड द एसिड डेरिवेटिव्स, द SN2 टेट्राहाइड्रल मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। याद करने के प्रोसेस से मैं कहूँ तो लेट नेसेंट हाइड्रोजन बी द रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अल्कोहल निकल गया और ये बन गया एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड रिड्यूस होके अगेन 1 डिग्री अल्कोहल देगा। तो बच्चों, कहने का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके 3 डेरिवेटिव्स, हैलाइड एसिड एनहाइड्राइड एंड एस्टर, ये सभी चारों रिड्यूस होके 1 डिग्री अल्कोहल दे देते हैं। ख़ास बात जो बहुत याद रखनी है, जिसमें आकर मैकेनिज्म चेंज हो जाती है, अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो इसको याद कैसे किया जा सकता है, वो केस है आपका एमाइड का। एमाइड में 4H से रिडक्शन होगा, 4 नेसेंट हाइड्रोजन। इसको आप याद ऐसे कर सकते हो कि 2H.2H आपने लिख दिया और यहाँ से हमने जो है वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर दिया। इस तरीके से ये H2O अलग हो गया, 2H यहाँ पे जुड़ गए, ये याद करने का तरीका है, और हमें मिल गया 1 डिग्री अमीन फ्रॉम 1 डिग्री एमाइड। नाउ वी वेरी वेल नो कि अगर यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह एल्काइल ग्रुप्स होंगे तो वी हैव गॉट 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइड्स। इन दैट केस यहाँ पर अमीन भी 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमीन बनेगी। ये लाल पेन से मैंने इसलिए लिख दिया है कि अगर ड्यूटेरियम लेवलिंग का कोई सवाल आ जाता है, अक्सर मैं क्लास में भी कई दफ़े बताता हूँ कि ये जो हैवी आइसोटोप्स ड्यूटेरियम लेवलिंग की जब हम बात करते हैं तो दिस इज़ अ वेरी हैंडी टूल इन हैंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट, जिससे डिफरेंट मैकेनिज्म जो डिफरेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट हैं उसको डिटरमाइन करते हैं। तो उनके लिए तो ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है, लेकिन तुम्हारे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट में अगर हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम है, तो आपको जैसे उन्होंने दे दिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की जगह लिथियम एल्युमिनियम ड्यूटेराइट, तो हमें पता होना चाहिए कि वो जो 4 ड्यूटीरियम यहाँ पर रखे होंगे तो इस जगह पर D2 आएगा। तो जो आइसोटोपिक लेबलिंग के सवाल हैं वो भी कई बार बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसका कुछ मैंने आइडिया दिया है यहाँ पे। अकॉर्डिंगली मैं आगे चलता हूँ। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स का रिडक्शन हो गया। ये बात ध्यान रखिएगा, 2 डिग्री या 3 डिग्री एमाइड से इस जगह पर हमें 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन मिलेगा। साइनाइड्स के रिडक्शन की बात करें, मेंडियस रिएक्शन कई बार उसको कहते हैं, यस मेंडियस रिएक्शन। ओवरऑल 4H से रिडक्शन होता है, 2 पाई बॉन्ड है, सिंपल एडिशन रिएक्शन की कहानी है, विच इज़ द जनरल, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा इधर घुमा देता हूँ, मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर देता हूँ। साइनाइड्स के रिडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो 4H से रिडक्शन होगा, 2 पाई बॉन्ड हमें क्लियरली नज़र आ रहे हैं, एंड द करेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ we very well know this, the pi bond, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज एडिशन रिएक्शन। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो 2H यहाँ पे जुड़ जाएंगे, एक H यहाँ जुड़ेगा, एक H यहाँ जुड़ेगा, और हमको पहली स्टेज में इमिन मिल जाएगा, IMINE इमिन, जो कि फर्दर अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो इमिन पर भी 2H से रिडक्शन होगा, एंड फाइनली द प्रोडक्ट इज 1 डिग्री अमीन। आइसोसाइनाइड के रिडक्शन की मैं बात करूं तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, लाइक 4H से रिडक्शन हो रहा है तो H.3H, H आप इस जगह जोड़ दीजिए और 3H को आप इस जगह जोड़ दीजिए, एंड दिस इज अ वेरी गुड निमोनिक। एंड फाइनली जब आप ऐसा करेंगे तो यू विल सी कि द फाइनल रिड्यूस्ड प्रोडक्ट इज 2 डिग्री अमीन। तो आइसोसाइनाइड रिड्यूस होकर 2 डिग्री अमीन देगा। अकॉर्डिंगली NO2 ग्रुप जब रिड्यूस होता है, कंप्लीट रिडक्शन होता है, वी हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट टू रिड्यूस एलिफेटिक और एरोमेटिक नाइट्रो वेरिएंट, तो फाइनली द प्रोडक्ट इज 1 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन। ठीक है साहब, लाइक एरोमेटिक अमीन एनिलीन। वैसे इसमें 2 रिड्यूसिंग स्टेजेस और आती हैं, बट उसका डिस्कशन मैं किसी और वीडियो में करूँगा कि अगर थोड़ा सा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है तो पहली स्टेज में नाइट्रोसो ग्रुप, देन सब्सटीट्यूटेड हाइड्रोक्साइल अमीन, एंड फाइनली 1 डिग्री अमीन इज द फाइनल रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। तो ये बच्चों आपके सामने मैंने एक छोटा सा निमोनिक लिखा है, ये आपके 8-10 रिडक्शन के प्रोसेसेस है और हाईली इम्पॉर्टेंट है। मैं कैमरा थोड़े से पीछे कर रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर मैं कहूँ बच्चों तो ये लाइनें अगर आप ढंग से याद कर लेते हैं तो आगे आप देखेंगे जिस तरीके से हमारी शीट डिज़ाइंड है, मैक्सिमम रिडक्शन के फाइनल जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर
आपको कवर होते हुए नज़र आ जाएगी। चलिए, अब दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ रिडक्शन। आगे मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा और आगे जो मैंने आज समझाया है उसको हम वहाँ पर जो डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड द रिडक्टेंट्स की मैंने बात करी थी वहाँ पर एप्लीकेबल होता हुआ हम देखेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।